आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। तुम्हें याद है जब तुम्हारे बाबा के साथ झगड़ा हो गया था, बेचारे टूट गए थे और इसी टूटी हुई हालत में वो बिजनेस संभाल नहीं पा रहे थे। तब मैंने उनकी मदद की, पूरा बिजनेस मैंने संभाला और संभालते संभालते मैंने इनसे पावर ऑफ अटॉर्नी पर साइन ले लिया। सब कुछ मेरा हो गया, सारे कंपनीज मैंने अपने नाम पर कर दिए हैं। ये लो, कुहू यहाँ बैठी है और हम दोनों उसको पूरे घर में ढूंढ रहे हैं। तानी आंटी, अब मम्मी कभी वापस नहीं आएंगी ना? मरने का मतलब यही होता है ना? नहीं कुहू, ऐसा किसने कहा आपसे? मम्मी हमेशा आपके साथ रहेगी, आपके पास रहेगी। वहां देखो, अभी भी मम्मी की फोटो आपकी बिल्कुल सामने है। जब भी आपको उनकी याद आए ना, वो आपके पास होंगी। और वैसे भी आपको कुछ चाहिए हो तो आप मुझे बोलना, मैं ला के दूंगी आपको। हाँ चलो अभी हंस दो। नहीं तो मुझे लगेगा कि इस छोटू की तरह आपको भी रोने की आदत हो गई है। देखो ये तो फिर से मुंह बना रहा है, अभी रो पड़ेगा। मैं इसके लिए दूध बना के लाती हूँ, आप तब तक यहाँ खेलो। हाँ भूख लगी है, রানী, একটা কথা বলতে চাই তোর সঙ্গে, कुछ बात करनी है। क्या बात है बाबा? माँ तो ठीक है ना? हाँ, नीलू ठीक है। दरअसल मैं तुझसे माफी मांगना चाहता हूँ। बाबा ये आप क्या? हाँ तानी, मैंने तुझे हमेशा गलत समझा। इस घर में हुई हर प्रॉब्लम के लिए मैं तुझे जिम्मेदार मानता रहा, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। आज मैं तहे दिल से तुझे इस घर की बहू स्वीकार करता हूँ। बाबा इस वक्त ये सारी बातें, इसी वक्त ये सब कहना बहुत जरूरी है। तानी, जिस मोड़ पर आंख खुले उसी मोड़ पर सवेरा होता है। आज मेरी आंखों के सामने सवेरा हो गया। पिछले कई दिनों से मैं तुझे सिर्फ इस घर के लिए जीते हुए देख रहा हूं, बिना किसी उम्मीद के। कितना कुछ किया है तुमने इस घर के लिए, इन बच्चों के लिए। तेरा प्यार, तेरा डिवोशन, उसके लिए मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है बेटी। इसलिए मैं चाहता हूं कि तू जल्द से जल्द इस घर की बहू बनकर आए। इस घर को तेरी जरूरत है, इन बच्चों को तेरी जरूरत है। बोधी से तो मैंने ये सारी बातें कह दी, और तू तो जानती है अनन्या की भी यही अंतिम इच्छा थी। हाँ, अनुराग से मैंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। मैं चाहता हूं कि तू खुद उसे ये सब कहे। ठीक है जी? और हाँ, बच्चे को माशिमा के पास छोड़ देगा। क्या बात है? थाने कब से रॉबी को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं, उसका नंबर ही नहीं लग रहा है। उसके सारे कनेक्शन से बात कर चुका हूं, लेकिन किसी को पता नहीं कि वो कहां गया। समझ में नहीं रहा कहां चले गया वो। ओनू, तू परेशान मत हो, वो जहां भी होगा ना ठीक होगा। जितनी परवाह हमें उसकी है उतनी परवाह उसे भी है। उसे थोड़ा वक्त दे सदमे से बाहर आने के लिए। थाने ये सब मैं भी जानता हूँ,
मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि एक बार यहां पर आ जाए तो उसे इस बात का एहसास हो। भाइयों में झगड़ा हो गया इसका मतलब ये नहीं कि हमारा प्यार मर गया। बस एक बार यहां आ जाए सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तानी। हाँ? क्या बात है, परेशान क्यों? कोई बात नहीं, अनु। तानी झूठ मत बोल मुझसे, सच सच बता, क्या बात है? कुछ नहीं, अनु। बोल रही हूँ ना, कोई बात नहीं है। तू जब भी मुझसे झूठ बोलती है ना, ऐसी नजरें चुराती है। बता क्या बात है? अनु, तू ऐसे ही परेशान हो रहा है, एक बार कहा ना, कोई बात नहीं है। सुन मेरी बात, विश्वास है ना मुझ पर? बता क्या बात है? अनु, कल रात को जीजू घर पे आए थे। बस तानी, अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। हमारी खामोशी को वो हमारी कमजोरी समझना नहीं छोड़ूंगा उन्हें। अनु, एक सेकंड। अनु, बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जो हो गया उसे यहीं तक रहने दे। तानी, अगर आज हम चुप रह गए ना तो उनकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। मैं नहीं चाहता कि जो हरकत उन्होंने आज की वो दोबारा तेरे साथ फिर से करें। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। मैं लेकिन अनु, तो फिक्र मत कर, मैं अपने आप अपने हाथों से कुछ नहीं करूंगा। जो भी करूंगा कानूनी तरीके से करूंगा। जाके बाबा से बात करता हूँ, वो कमिश्नर से बात करेंगे। एक बार वो अंदर हो जाए उसके बाद देखता हूँ। उसके बाद देखता हूँ तुझे हाथ कैसे लगाते हो। बाबा, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ, मुझे भी तुझसे बात करनी है। मैंने तेरी लाबोनीमा से भी बात कर ली है, घर के बड़े बुजुर्गों से भी बात की, और ये फैसला हुआ है कि घर में दूसरी बेटी को लाया जाए। क्या हुआ, तू समझा नहीं? अनुराग, मैं चाहता हूं कि तेरी और तानी की शादी जल्द से जल्द हो जाए। मुहूर्त निकालने के लिए मैंने पंडित जी को भी बुला लिया। 17 दिनों के अंदर अंदर कोई अच्छा सा दिन देखकर तुम दोनों की शादी करवा देंगे। शेखरदा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अनन्या के जाने के बाद कुहू और उसके छोटे बच्चे के ये तू ही तो माँ बाप है ना। लेकिन बाबा, दीदी का शौक अब मैं जानता हूँ हालात अच्छे नहीं है, लेकिन जब तक ये शादी नहीं होती हालात अच्छे होने की संभावना भी नहीं है। जीजू, ओहो, लगता है बहुत इमोशनल सीन चल रहा था। कैसा अजीब परिवार है आप लोग, हाँ? एक ही डिस्कशन के बारे में सुन सुन के कान पक गए मेरे। अनुराग तानी की शादी, अनुराग तानी की शादी। शादी स्लो मोशन मूवी चल रही है कोई, है? ना इनका रिश्ता अंजाम तक पहुंचता है और ना ये डिस्कशन आपकी खत्म होती है। लगता है कल का सबक समझ में नहीं आया आपको। पुलिस के हवाले करूंगा अगर दोबारा। इस बार मैं अकेले नहीं आया। आइए वकील साहब, आइए, आपके एंट्री का टाइम हो गया है। आइए और समझाइए इन्हें, जो ये समझ नहीं रही हैं या फिर समझना चाहते नहीं हैं। कल के तमाशे के बाद मेरे पास एक ही रास्ता था, अपने बच्चों को फिर से पाने का। मैं आपको यहाँ ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये गलती तुम्हें सीधे जेल की सलाखों के पीछे ले जाएगी। और मेरा यकीन मानो अनुराग,
मैं इस दुनिया का आखिरी इंसान हूं जो जाएगा तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब मैं इस घर में रहने आऊं तो तू भी इस छत के नीचे रहे, और तेरे ना चाहते हुए भी मैं इस घर में तेरी छाती पर रहकर मुंह तलता रहूं। क्या बात है, बड़े कंफ्यूज से लग रहे हो। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे यहाँ रहने की बात शायद तुम्हें हजम नहीं हुई। क्यों? कोई बात नहीं अनुराग, हजम करवा देते हैं। वकील साहब किस चीज के लिए? हाँ? लाइए पेपर्स लाइए। अनुराग, ये कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। इसके अनुसार मैं इस घर में जितनी देर तक रहना चाहूं रह सकता हूं, जिंदगी भर, विद प्रोटेक्शन। अगर मुझे कुछ होता है इस घर में तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम रहोगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा क्या होता है, लेकिन आप यहाँ नहीं रहेंगे। एक मिनट, आप इस तरह से कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। वकील साहब, मेरे नॉलेज में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके जरिए ये आदमी जबरदस्ती मेरे घर में घुस सके। आपके नॉलेज को पूछता कौन है ससुर जी? हाँ? या है ना नॉलेजेबल लोग? आप तो खुद जानते हैं कि आपने अपनी पूरी जायदाद तीनों बच्चों के नामों पर की थी। उसमें से जो हिस्सा आपने अनन्या के नाम पर किया था, उसकी मौत के बाद उसके पति होने के नाते वो सारा हिस्सा मेरे क्लाइंट मिस्टर रितेश के हिस्से में जाता है। और कुछ कंपनी के शेयर भी। अरे बस 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 वकील साहब, आखिर जिसने गफला किया है वो बेहतर एक्सप्लेन कर पाएगा। ससुर जी, लाख बात की एक बात यह है कि आप मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते। तो क्या है ना, जब मैंने आपकी बेटी के साथ शादी की तो सारे पावर्स ऑटोमेटिकली मेरे पास आ चुके थे, और फिर कंपनी के जो शेयर्स हैं। कैसे शेयर्स को? अरे ये लो, ये भी भूल गया मैं। सॉरी अनुराग, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि अरे इसके लिए भी मुझे तुम्हें ही थैंक करना चाहिए एक्चुअली। तुम्हें याद है जब तुम्हारे बाबा के साथ झगड़ा हो गया था, बेचारे टूट गए थे, और इसी टूटी हुई हालत में वो बिजनेस संभाल नहीं पा रहे थे। तब मैंने उनकी मदद की, पूरा बिजनेस मैंने संभाला, और संभालते संभालते मैंने इनसे पावर ऑफ अटॉर्नी पर साइन ले लिया। सब कुछ मेरा हो गया, सारे कंपनीज मैंने अपने नाम पर कर दिए हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई? अब गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा अनुराग, सब कुछ मेरे नाम पर ऑलरेडी हो चुका है। चाहे सब कुछ आपके नाम पर हो चुका हो, लेकिन अपनी दी के बच्चों पर मैं आपका बुरा साया नहीं पड़ने दूंगा। ताने से शादी होते ही मैं आपके बच्चों को सबसे पहले अडॉप्ट करूंगा, और फिर कोर्ट में साबित करूंगा कि आपने मेरी दी से कभी प्यार नहीं किया। प्यार करता था तेरी दी से मैं, जिस प्यार का मजाक उड़ा लिया तुम लोगों ने, और अपने बच्चों के लिए आया हूं मैं यहाँ पर, समझा तू शादी करने के बाद मेरे बच्चों को अडॉप्ट करेगा तू? हाँ? जिसकी शादी का ठिकाना तक नहीं है आज तक। और ये मत भूलना अनुराग कि इस बार भी कोई ना कोई भूकंप जरूर आ सकता है। रखिए से, किसी के हाथों जूस भिजवा देना मेरे रूम पे। इसने जो कुछ भी किया कानूनी तरीके से किया, कुछ नहीं कर सकते हम, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।